एक लड़की छुप छुप कर अपना बॉयफ्रेंड से बात किया करती है। एक दिन उसकी माँ बंद कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी जो बेटी है वह किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही है। उसके माँ अपनी बेटी का फ़ोन छीनती है और जब उधर से या रहा आवाज़ सुनती है तो उसकी माँ को लग जाता है कि उधर से लड़का बात कर रहा है। उसके बाद अपना बेटी को डांटती दबाती है और बात ना करने की कहती है। कुछ दिन तो उसकी बेटी बात नहीं करती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उसकी बेटी बात करना चालू कर देती है। उसके बाद पता चलने के बाद उसकी माँ अपने बेटी को मारने पीटने लगती है और इसी दौरान उसकी बेटी भी अपना माँ के ऊपर हाथ उठा देती है, जिससे उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर महिला अपना मायका से 3 भाई को बुलाती है, लड़की का मामा को, और घर पर आने के बाद तीनों भाई बिस्तर पर लेटाने के बाद तीनों 2 पैर पकड़ते हैं और 2 हाथ पकड़ते हैं। इसमें एक हाथ एक माँ पकड़ी हुई थी और जो 3 था 2 पैर और 1 हाथ, वह तीनों उसका भाई पकड़े हुए थे। और फिर कुछ ऐसा करते हैं जो कि लोग जब सुनते हैं और पुलिस तक ये खबर जाती है और जहाँ-तहाँ इसके टुकड़े मिलते हैं तो फिर सारे लोग को यह कहानी के बारे में पता चलता है। और जिस-जिस को यह कहानी पता चलता है सबको लगता है कि इसका कोई और रास्ता भी था, लेकिन ये लोग ऐसा करके एक जीवन बर्बाद कर दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें किसका गलती है और इसमें क्या बात विचार करके मसला को हल नहीं किया जा सकता था क्या। मेरठ में एक गांव लगता है दादरी, वहाँ एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में तनिष्का और तनिष्का के माँ राकेश देवी और तनिष्का का पिता रमेश, पिता सीआरपीएफ में थे और वह अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। तनिष्का को बगल गांव के एक लड़का से प्यार हो जाता है जिसका नाम अमन होता है और तनिष्का घर के ही मोबाइल से अमन से बात किया करती। बहुत दिन तक तो वह छुप छुपा कर बात करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि तनिष्का बात कर रही थी और उसकी माँ बात करते हुए सुन लेती है। उसके बाद पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। तनिष्का नहीं बोलती है, लेकिन जब माँ जोर देती है तो तनिष्का फिर बोलती है कि अमन नाम के एक लड़का है जिससे मैं बात करता हूँ और उसी से मैं शादी करूँगा। माँ को गुस्सा आ जाता है इसलिए कि अमन जो था वह दूसरा बेरादरी का था। तनिष्का के भाइयों को भी गुस्सा आ जाता है। उस बार तो डांट दबाकर उसकी माँ छोड़ देती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से तनिष्का उस लड़के से बात करना चालू कर देती है और एक दिन फिर से उसकी माँ तनिष्का को उस लड़के से बात करते हुए सुन लेती है और मोबाइल छीनकर अपना बेटी को मारने लगती है। तो उसके बेटी भी अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देती है। इससे उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने घर में जो नहर होता है राकेश देवी के, वहाँ बोल देती है अपने भाइयों को। उसका 3 भाई होते हैं। यह बात सुनने के बाद उसके तीनों भाई अपने बहन के घर आते हैं जहाँ तनिष्का रहा करती थी और फिर तनिष्का को पकड़ा जाता है और तीनों भाई 2 पैर पकड़े हुए थे और जो एक तनिष्का की माँ थी वह हाथ पकड़ी हुई थी और तनिष्का का भाई दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। और एक भाई धारदार हथियार लाता है और तनिष्का के ऊपर लगातार जब तक वार करता है जब तक कि उसका सर धड़ से अलग नहीं हो जाता है। सर धड़ से अलग होने के बाद बॉडी के एक पार्ट्स को प्लास्टिक में डाला जाता है और एक गाड़ी में रखा जाता है और बॉडी के अगला हिस्सा जो सर था उसे दूसरे गाड़ी में डाला जाता है। और घर के 13 किलोमीटर दूर एक नहर था, वहाँ धड़ को फेंका जाता है और घर से 10 किलोमीटर दूर वहाँ एक नहर था जिसमें सर को फेंका जाता है और ये लोग आकर अपने घर में शांति से रहने लगते हैं। लेकिन जो धड़ था वह बहते-बहते एक झाड़ी में जाके अटक जाता है और कुछ राहगीर गुजर रहे थे, वह धड़ को फंसे हुए देखते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है और धड़ को उठा के ले जाती है पुलिस स्टेशन और जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो बिना सर के शिनाख्ती कैसे हो। तो जब पोस्टमार्टम के धड़ को ले जाया जा रहा था उसी वक्त उस धड़ में जो कपड़ा था उसका पैकेट चेक किया जाता है तो उसमें एक पर्ची निकलता है जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर पे पुलिस फ़ोन करती है तो उधर से व्यक्ति का नाम पूछा जाता है तो वह व्यक्ति का अपना नाम बताता है अमन और पुलिस पूछती है कि यह कौन थी। वह लड़का तो शुरू में घबरा जाता है। उसके बाद पुलिस बोलती है कि इस लड़की का मर्डर हो गया है तो वह लड़का रोने लगता है और फिर लड़का सारा कुछ बताता है। लड़की का घर का भी एड्रेस लड़का बताता है। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस फिर उस लड़की के घर जाती है और वहाँ उसकी माँ से पूछती है पुलिस की
तुम्हारी बेटी तनिष्का कहाँ है? उसकी माँ बोलती है कि मेरी बेटी कहीं चली गई है और शायद वह अब आएगी भी नहीं। पुलिस उस महिला को गाड़ी में बैठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और जब वहाँ सख्ती से पूछताछ करती है तो वह महिला टूट जाती है और कहानी सुनाती है। बताती है, साहब हमारी बेटी एक लड़का से बात किया करती थी और एक दिन लड़ाई झगड़ा में हमें भी मार देती है और गुस्सा आता है, हम अपने भाई को बुलाते हैं और सारे लोग मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं। धड़ तो उस नहर में फेंके थे और सर दूसरा नहर में फेंके। जब पुलिस वहाँ जाती है सर को ढूंढने के लिए तो काफ़ी बहाव था और पानी के साथ सर बह जाता है। खैर पुलिस काफ़ी ज़्यादा तलाश की लेकिन सर मिला नहीं है और इधर पुलिस महिला के बताने के बाद उनके 3 भाइयों को भी अरेस्ट करती है और चारों को ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और मामला कोर्ट भेजती है। अब कोर्ट इन चारों को क्या सज़ा देते हैं, लेकिन क्या अपने बेटी को इस कदर मार देना यही सॉल्यूशन था? अगर उसकी माँ चाहती तो अपना बेटी की खुशी के लिए अपना बेटी को उस लड़के के साथ खुशी-खुशी शादी कर देती, उससे उसका जीवन तो बच जाता। एक माँ अपने ममता को कम से कम तो नहीं मारती, लेकिन माँ हद पार कर दी। एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने के लिए कितना ज़हमत उठाती है, लेकिन वही माँ बड़ा होने के बाद जब ये सब करती है तो माँ में और एक दरिंदा में अंतर ही क्या रह जाता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।